गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 5, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है समानांतर श्रेणी, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इसका फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था, अगर आप लोग को याद हो कि अगर हमें किसी एपी का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता रहे तो हम उस एपी का क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे एकदम ध्यान से। जैसे आपके सामने एक एपी है 6, 11, 16 डैश डैश, और आपको इसके 20 पदों का योग निकालना है। प्रथम 20 पदों का योग निकालना है। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए, 20 पदों का योग निकालिए। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। निकालिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए। आया किसी बच्चे का उत्तर? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए, तो हमें फॉर्मूला पता है कि एस एन बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए n कितना है हमारा 20 पदों का योग, तो एस 20 हो जाएगा। n कितना है 20 पदों का योग, तो 20/2 हो जाएगा। 2 प्रथम पद कितना है यहाँ पे 6 है, तो 2 गुणे 6 हो जाएगा, प्लस n कितना है 20-1, और डी कितना है 11 में से 6 गया 5। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2 से ये 20 कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में, 2 दहिया 20, यहाँ हो गया 10, 6 में 2 से गुणा करेंगे 12, 20 में से गया 19, 19 में 5 से गुणा करेंगे तो 19×5 = 95, 10, 19, 12, 95 में 12 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 107, कितना आ जाएगा 107, और 107 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1070। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, क्लियर है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को?
अब देखिए, अगर हमें किसी एपी का लास्ट टर्म पता होता है तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें देखिए इस फॉर्मूला को 2a n-1d, तो हम 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं, और ये क्या होता है, हमारा लास्ट टर्म होता है। तो अगर हमें किसी एपी का लास्ट टर्म पता हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीधे हम a से निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा, जैसे आपको कहा जाए कि एक एपी है 5, 10, 15 और इसका लास्ट पद जो है वो 100 है, और इसमें पदों की संख्या जो है आपको दिया गया है। ठीक है, लास्ट टर्म 100 है और आपको इस एपी का जो है क्या निकालना है, इस एपी का निकालना है एसएन। निकालिए तो एक बार कोशिश कीजिए आप लोग, क्या होगा इसका एसएन। निकालिए तो सभी बच्चे। देखिए, तो पहले तो हमें इसमें पदों की संख्या निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पदों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो एसएन हमें निकालना है, तो हमें पता तो चले कि पहले ये कौन सा पद है। तो ये हम मान लेते हैं कि लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म का हमें फॉर्मूला पता है, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हमें क्या क्या दे रखा है, एन का मान दे रखा है 100, ए दे रखा है हमें 5, तो यहाँ 5, एन हमें नहीं पता है, और डी हमें पता है 10 में से 5 गया 5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पदों की संख्या मिल जाएगा 5n-5। अब देखिए 100 और ये 5 इधर आएगा तो माइनस, और ये 5 इधर आएगा तो प्लस, इक्वल टू 5n। अब यहां से आपको पता ही है कि -5n प्लस 5n कट जाएगा, तो 100 इक्वल टू 5n, और यहाँ से n इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आएगा, 20 25 100, यानी हमें n मिल गया 20। अब हमें लास्ट टर्म पता है तो हम एस एन बराबर क्या कर देंगे, ये फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा था, n/2। लास्ट टर्म पता होता है तो n/2 a प्लस एल कर देते हैं। ठीक है, तो n/2 a प्लस एल डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे n कितना हो गया आपका 20/2, और a कितना हो गया आपका 5, अब प्लस एल यानी लास्ट टर्म कितना है 100। एल का मतलब लास्ट टर्म, इसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 2 में 20 से भाग लगेगा तो यहाँ पे 10, 10 और 10 में 105 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 10 में क्या कर दीजिए, 105 से गुणा कर दीजिए, तो 105 पे क्या हो जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, 1050। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइए सभी बच्चों को क्लियर है। तो मैं ऐसा एक क्वेश्चन दूं, कर लेंगे आप लोग। एक क्वेश्चन दे दूं आप लोग को, इसी पे आधारित करेंगे आप लोग, एकदम सिंपल। चलिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से कीजिएगा। ये क्वेश्चन है 369 900। ठीक है, इसका लास्ट टर्म कितना है 900। आपको इसका एसएन निकालना है कि इस एपी का एसएन क्या होगा, जिसका लास्ट टर्म 900 है। बाकी चीजें निकालिए और एसएन बताइए क्या होगा।
पहले हम पदों की संख्या निकाल लेंगे और उसके बाद एसएन निकाल लेंगे। तो पहले देख लीजिए 900 जो है, 900 यहाँ पे क्या होगा, 900 आपका ये जो है एन पद है, एन पद मतलब लास्ट टर्म है। तो पदों की संख्या निकाल लीजिए और फिर फॉर्मूला लगा दीजिए। चलिए एस से निकालिए तो सभी बच्चे एक बार। कोशिश कीजिए, आया किसी बच्चे का आंसर? प्रयास कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, आया किसी बच्चे का उत्तर? देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमें यहाँ पे पहला टर्म पता है, हमें डी भी पता है, 6 में से 3 गया 9, यानी कि डी 3 है। हमें एन पद भी पता है, तो एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान दे रखा है 900, यानी लास्ट टर्म। ए कितना है, 3 है, प्लस एन कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है। डी कितना है आपका, 3 है। सॉल्व करते हैं तो 900 इक्वल टू 3 प्लस 3 n माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस माइनस इधर हो जाएगा, कट जाएगा इधर आके, तो 900 बराबर क्या हो जाएगा, 3n। और यहां से n बराबर क्या हो जाएगा, 900 बट्टा में 3, 3 3 का 9, 300। तो n बराबर हो गया यहाँ पे 300। अब हमें n पता है, अब एस निकालना है, तो एस बराबर क्या होता है, n/2। अब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n आ गया 300 बट्टा में 2, ब्रैकेट फर्स्ट टर्म 300 3 और लास्ट टर्म 900। तो ये कट जाएगा 150 में, यहाँ हो गया 150 गुणा 903,
903 में 150 से गुणा कीजिए सभी बच्चे, 903 में 150 से गुणा कीजिए, कीजिए 150 में 903 से गुणा कीजिए, कितना आएगा, 15×3 = 45 और 45 जीरो, ठीक है, क्लियर है। 45 यहां लिख लीजिएगा, 454 50, 454 50, ठीक है। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा गुणा गलत हो रहा है जी, ठीक है। 903 में गुणा कीजिएगा 150 में, तो ये लगभग आएगा 1,35,450, ठीक है। देख लीजिए, अभी देखिए, ठीक है, क्लियर है। तो आप लोगों ने गलत किया ना, क्या अभी सभी बच्चे कर पा रहे हैं, समझ गए। अगला क्वेश्चन दूं मैं, करेंगे आप लोग, अगला क्वेश्चन दूं। तो ये तो समझ में आ गया ना कि पहला टर्म पता रहता है तो कैसे निकालते हैं आगे का, बताइएगा। चल, तो एक क्वेश्चन कीजिए इसका, ये क्वेश्चन को कीजिए, ये एक एपी है, इसका सम निकालना है, निकालिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, किसी बच्चे का आया उत्तर।
देखिए आप लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आया सर, एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आया। यहाँ पे आपको पता है ये फर्स्ट टर्म है, अगर हम इसका डी निकालेंगे तो डी कितना आ जाएगा 3, और लास्ट टर्म कितना है, यानी एन पद कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, यानी कि लास्ट टर्म। ठीक है, अब हमें इसका सम निकालना है, क्या निकालना है, सम निकालना है, यानी ए से निकालना है। तो हम पहले पदों की संख्या निकाल लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। तो यहाँ पे एन पद कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू ए कितना है 25 प्लस एन कितना है नहीं पता, और डी कितना है आपका 3। सॉल्व करेंगे इसको तो 100 बराबर 25, और 3 में यहाँ से गुना होगा एन में तो 3n माइनस 3। अब देखिए 25 इधर आएगा तो माइनस, और माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस, इक्वल टू 3n। 75 3 78 इक्वल टू 3n, और यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 78/3, यानी कि 3 दूनी 6, यहाँ बच्चा कितना 1, 3 छके 18, ठीक है 26। अब हमें n बराबर पता चल गया कि 26 है, अब हमें एसन निकालना है सम। तो एसन बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट बंद a प्लस l, यानी कि लास्ट टर्म। तो n कितना है 26/2 ब्रैकेट बंद a कितना है 25 प्लस लास्ट टर्म कितना है 100। तो 2 से ये 26 कट जाएगा 13 बार में, तो 13 गुणे 25, 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125, 13 में 125 से गुणा करेंगे तो बताइए कितना आएगा सभी बच्चे, बताइए 13 में गुणा करेंगे अगर 125 से तो कितना आएगा 1625। क्या ये क्लियर है सभी बच्चों को, बताइए एक बच्चे का उत्तर आया है, बाकी किसी बच्चे का उत्तर नहीं आया। ये आप लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, आप लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, ये क्लियर है सभी बच्चों को। ये क्लियर है, यस सर। अच्छा देखिए यहाँ पे पहले हमने एल लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाया तो एन निकल गया, और यहाँ पे n/2 करके निकाला तो 1625 उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए सॉल्व। चलिए इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कर लीजिए, रुक जाइए, एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कर लीजिए पहले, ये लीजिए एक सेकंड, इसको नहीं इसको नहीं, एक क्वेश्चन आप लोग पोल सेक्शन में इसे कीजिए। तो ये एक एपी है, अंतिम पद यहाँ पे 34 दे रखा है, तो आपको पदों की संख्या एन निकालना है कि पहले एन क्या होगा, एन निकाल के ए से निकालना है, जैसे अभी अभी आपने किया था। सॉल्व कीजिए तो इससे पहले इसे सॉल्व कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में। सर पोल का ऑप्शन बोल दो। क्या पोल ऑप्शन खोल दो सर। कीजिए,
2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम ध्यान से समझिए, हमें यहाँ पे an दे रखा है, यानी कि लास्ट टर्म दे रखा है। हमें पता है कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 34 इक्वल टू a कितना है, 10 है ये वाला, प्लस n नहीं पता, और d कितना है, 12 में से 10 जाएगा तो 2। सॉल्व करेंगे 34 इक्वल टू 10 प्लस 2n माइनस 2। अब होगा क्या कि 34, ये 10 इधर आएगा तो -10, और ये -2 इधर आएगा तो +2 इक्वल टू 2n। अब देखिए 34 में से 10 गया 24, 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 इक्वल टू 2n। यहां से अगर हम n निकालेंगे तो 13। n बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। n बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। क्लियर है, क्लियर है सभी बच्चों को। अब देखिए एसएन बराबर क्या होता है, आपको पता है n/2 ब्रैकेट बंद a प्लस एल। n कितना आया है, 13/2। a कितना है आपका 10 प्लस l कितना है आपका 34। ध्यान से देखिएगा, 13/2, ठीक है। 34 और 10 कितना होता है, 44, ठीक है। अब यहाँ 2 से 44 कट जाएगा कितना बार में, 21 बार में, सॉरी 22 बार में। अब 22 में 3 से गुना करें, 23, 22 में गुना करेंगे अगर हम 13 में तो कितना आएगा, देखिए गुणा करके 22 3 66 मतलब 6, 22 6 28, 286। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा सभी बच्चों को क्लियर है। क्लियर है सभी बच्चों को। चलो तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन कीजिएगा आप सभी बच्चे एकदम ध्यान से। ये जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे थे ये वाला क्वेश्चन कीजिए, इसके पीछे वाला हो गया था ना, हाँ हो गया था। ये क्वेश्चन कीजिए अब आप लोग। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। यानी 8 का गुणांक क्या हुआ, तो एक 8 होगा, एक 16 होगा, 8 3 का 24 होगा, कितना होगा 8 चौका 32 होगा, ऐसे करके कितना कह रहा है 15। तो 15 8 कितना होता है, 15 8 कितना होता है बताइए, 15 8 15 8। आप लोग को टेबल भी नहीं याद है जी, टेबल वोबल याद किए कि नहीं आप लोग। 15 8 कितना होता है, कुछ भी नहीं याद है आप लोग को। तो ये हो गया कितना 120। तो ये 8 का मल्टीपल हो गया। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 16 24 32 डैश डैश करके 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रथम टर्म क्या मिल गया 8, ठीक है। अगर आपसे डी पूछा जाएगा तो क्या आएगा, 16 में से 8 गया 8, और आपसे एन पूछा जाएगा तो क्या आएगा, कितने पद हैं 15। अब इसका पूछा है सम क्या होगा, तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट बंद a प्लस एल। तो यहाँ पे n कितना है 15/2, ब्रैकेट a कितना है 8, l कितना है लास्ट टर्म कितना है 120। तो 15/2 120 में 8 जोड़ेंगे तो 128, और 2 से ये कटेगा तो कितना आएगा, 2 6 12 2 चौका 8, यानी कि 15 में 64 से गुना कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। गुना करके बताइए, तो 15 में 64 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 960। कितना आएगा 960। क्लियर है सभी बच्चों को। देखिए कैसे किया है हम लोगों ने। यहाँ पे फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 क्या होगा, 8 16 24 32 ऐसे करके 120। तो यहाँ पे लास्ट टर्म हो गया 120 हमारा, ए हो गया 8, कितना मल्टीपल 15, तो एन कितना हो गया 15। एस एन बराबर n/2 हमने निकाला 960 आ गया।
क्या ये आप सभी बच्चों को क्लियर है? ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन दूं, कर लेंगे आप लोग? बताइए, दो क्वेश्चन? यस सर। चल कीजिए इस क्वेश्चन को, सेम टू सेम टाइप का, अब 9 का पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स बाई डिविजिबल बाई 9। तो पहला 9 से डिविजिबल पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, 9, फिर 18, फिर 27, डैश डैश करके कितना तक, 40 तक। तो 40 वाला कौन सा हो जाएगा, 9 चौका 36, 360। 9 में 40 से गुणा कर देंगे तो 40वां पद निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक एपी बन गया, ठीक है। और इस एपी का में ए भी पता है कितना है, 9 है। डी भी पता है कितना है, 18 में से 9 गया 9। और हमें लास्ट टर्म भी पता है कितना है, 360। और हमें एन भी पता है कितना है, 40। अब इसका योग आपको बताना है, फॉर्मूला लगाइए, आंसर बताइए। कोशिश कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर करते हैं। क्या होगा देखिए, तो हम एस एन निकालेंगे, तो एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, n/2 ब्रैकेट बंद a प्लस एल। एन कितना है आपका यहाँ पे, 40/2। ए कितना है आपका, 9, प्लस लास्ट टर्म कितना है, 360। ठीक है, तो 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, गुना 360 में 9 जोड़ेंगे तो 369। 369, 369 में 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, हाथ में बचा 1, 6 दूनी 12, 1 13 का 3 हाथ में बचा 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 0, 73 80। क्लियर है सभी बच्चों को? ऐसा ही क्वेश्चन दे दूं पोल सेक्शन में, करेंगे आप लोग? बताइएगा, क्वेश्चन दे दूं, करेंगे आप लोग? दूं क्वेश्चन? तो ये रहा आपका 73 80, यहाँ पे ये एपी निकल गया, ठीक है। 40वां पद ये है, n40, एल लास्ट टर्म और ए फर्स्ट टर्म, फॉर्मूला लगाया 73 80। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आपका हो गया है। अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18, जो अभी आपने किया उसी पे आधारित है, सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि 40 कह रहा है, तो 6 से विभाजित पहला पूर्णांक 6 हो जाएगा, दूसरा 12 हो जाएगा, तीसरा 18 हो जाएगा, ऐसे डैश डैश करके 40वां कौन सा हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एपी दिख गया, ठीक है। एपी दिख गया कि कौन सा एपी है, और ये आपका एन पद है, यानी कि लास्ट टर्म है, ठीक है। बाकी ए भी आपको दिख रहा है, डी भी दिख रहा है। ए लिख लीजिए क्या है, डी लिख लीजिए क्या है, और एन क्या है, बस इसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। पोल सेक्शन में करना है, आराम से सॉल्व कीजिए।
सर स्क्रीन नहीं दिख रही। दोबारा से रीज्वाइन कीजिए क्लास को। कीजिए सॉल्व सभी बच्चे, एकदम आराम से, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा हेल्प भी कर देता हूँ आप लोग का। ए आप लोग को दिख रहा है 6 है, और डी कितना है, 12 में से 6 गया 6 है, और एन कितना है, 40 पदों का योग निकालना है तो 40 है। ठीक है, और एस एन बराबर भी आपको पता है कि n/2 ब्रैकेट बंद a प्लस एल हो जाएगा यहाँ पे। चल, जब लास्ट टर्म पता होता है तो हम इसी का उपयोग करते हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एन का मान कितना है, 40 बट्टे में 2। ए कितना है 6, एल कितना है 240। 2 से 40 कट गया 20 बार में, गुणा 240 में 6 से गुणा कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 246 में 20 से गुणा कीजिए, 6 दूनी 12, 8 बचा 1, 8 2 4 दूनी 8 1 9, और 2 दूनी 4।
और 0 बैठा दीजिए, तो 49-20 आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी बच्चे को कहीं से भी डाउट है, कुछ भी पूछ लीजिए। क्लियर है? चलो, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।